हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ क्लाउड्स के बारे में। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ क्लाउड को हम लोग अलग अलग एक एक टाइप्स ऑफ क्लाउड को, मतलब एक टाइप ऑफ क्लाउड को पहले अलग से डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे टाइप ऑफ क्लाउड को डिस्कस करेंगे। मतलब सेपरेटली हम लोग अलग अलग क्लाउड्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग डिवाइड किए थे क्लाउड को तीन भागों में, एक हाई क्लाउड होता है, एक मिडल लेवल पे क्लाउड पाया जाता है, एक हमारा क्या पाया जाता है, लो लेवल पे क्लाउड। हाई क्लाउड जो होता है वो थिन क्लाउड होता है, और जो लो लेवल पे पाया जाता है वो थिक क्लाउड होता है। ये भी सब मैं आपको बता चुका था। हाई क्लाउड मेनली जो होता है वो सीरस से शुरू होता है, सीरस या सीरो से। ठीक है, मिडल का क्लाउड जो होता है वो अल्टो नेम से शुरू होता है, और हमारा जो नीचे पाया जाता है लो लेवल पे जो क्लाउड पाया जाता है उसको स्ट्रैटो से वो शुरू होता है। ठीक है, फिर हम लोग दो शेप के बारे में पढ़े थे, दो शेप के बारे में पढ़े थे। एक हम लोग देखे थे स्ट्रैटस, स्ट्रैटस के बारे में। एक हम लोग देखे थे किसके बारे में, क्यूमुलस के बारे में। तो जो स्ट्रैटस क्लाउड था, जो स्ट्रैटस क्लाउड था वो यानी कि ऐसे क्लाउड जो सीट लाइक स्ट्रक्चर में लेयर्ड फॉर्म में ऐसे पाए जाते हैं, उनको हम लोग स्ट्रैटस क्लाउड बोलते थे। इनका भी कई नाम हो सकता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे स्ट्रैटस लो लेवल पे पाए जाने वाले क्लाउड होते हैं, उसमें स्ट्रैटो क्यूमुलस का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, लो लेवल पे पाए जाने वाले क्लाउड्स जो क्यूमुलस स्ट्रक्चर के हैं। क्यूमुलस का क्या मतलब है, क्यूमुलस जो वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड होते हैं इनको हम लोग क्यूमुलस कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सबको मिला के हम लोग अलग अलग क्लाउड्स के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हाई क्लाउड में कौन कौन से क्लाउड आते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से। तो हाई क्लाउड में हमारा सीरस आता है, सीरो स्ट्रेटस यानी कि हाई क्लाउड है लेकिन स्ट्रक्चर सीट लाइक स्ट्रक्चर में क्लाउड है। सीरो क्यूमुलस का मतलब है हाई क्लाउड तो है लेकिन ये वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड है। ठीक है, ठीक इसी तरह अल्टो से शुरू होता है, तो ये मिडल क्लाउड है। अल्टो स्ट्रेटस का मतलब है सीट लाइक स्ट्रक्चर में क्लाउड है जो मिडल लेवल पे पाया जाता है, और अल्टो क्यूमुलस का मतलब है ये वर्टिकली डेवलप्ड मिडल लेवल पे पाए जाने वाले क्लाउड्स को हम लोग अल्टो क्यूमुलस कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह स्ट्रैटो शुरू होता है यानी कि लो लेवल पे पाए जाने वाला क्लाउड है जो क्यूमुलस है यानी कि वर्टिकली डेवलप्ड है। ठीक इसी तरह स्ट्रैटस है यानी कि हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म में लो लेवल पे पाए जाने वाले क्लाउड है, सीट फॉर्म में, सीट के फॉर्म में। ठीक है, निम्बो स्ट्रैटस, निम्बो स्ट्रैटस का भी मतलब है कि सीट फॉर्म में पाए जाने वाले क्लाउड्स। ठीक है, सीट फॉर्म में पाए जाने वाले क्लाउड्स, जैसा कि मैं आपको यहाँ बताया था। स्ट्रैटस का मतलब क्या है, स्ट्रैटस का मतलब है हमारा जो क्लाउड फ्लैट या लेयर्ड सरफेस में या सीट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं उनको हम लोग स्ट्रैटस या स्ट्रैटो कहते हैं। और ठीक है, मैं आपको ये भी बताया था कि निम्बो स्ट्रैटस जो क्लाउड है और एक क्यूमुलो निम्बस जो क्लाउड है, यही दोनों क्लाउड हमारे रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो क्लाउड निम्बस या निम्बो से शुरू होते हैं या खत्म होते हैं, निम्बस निम्बस या निम्बो से शुरू या खत्म होते हैं, वो रेन बियरिंग क्लाउड होते हैं यानी कि बरसात के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिकली यही सब हम लोग डिवाइडेशन किए थे। अब हम लोग अलग अलग क्लाउड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम लोग हाई क्लाउड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड में हम लोग हाई क्लाउड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा हाई क्लाउड है जो सीरस क्लाउड है। इसके बारे में क्या क्या जानना है, बस वही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख के लाया हूँ, उसको आपको याद रखना है बस। और एकदम कंप्लीटली इसी से क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ठीक है, वही आपको याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि दो ही क्लाउड इंपॉर्टेंट है। हम एक हमारा क्यूमुलो निम्बस और एक हमारा निम्बो स्ट्रेटस, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीरस क्लाउड सबसे हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाने वाला क्लाउड है, जो फैब्रस अपीयरेंस का होता है यानी कि सीटी लाइक स्ट्रक्चर में, या फैब्रस फेदर लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, जो पंख जैसा होता है। अभी मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगा तो क्लियर समझ में आएगा। आइस क्रिस्टल पाया जाता है क्योंकि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड क्लाउड है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आइस फॉर्म में पाए जाते हैं क्योंकि ऊपर जाने पे हमारा टेम्परेचर घटता है। और ब्राइट डे होता है, इसके कारण ये हाई लेवल पे पाए जाने वाले क्लाउड है, ये थिन क्लाउड है जिसके कारण सन की रेज पेनिट्रेट करती है, तो दिन में बहुत ब्राइटनेस रहती है इस क्लाउड के कारण। फेयर वेदर कंडीशन होता है, केवल दो ही क्लाउड्स है जिसके कारण बरसात होती है, मैं आपको बताऊंगा। तो सीरस क्लाउड में हमारा फेयर वेदर कंडीशन पाया जाता है इस क्लाउड से। ये थिन और डिटैच्ड क्लाउड है यानी कि बहुत पतला क्लाउड है क्योंकि हाई क्लाउड है ये। डिटैच यानी कि अटैच्ड नहीं है, फेदर लाइक स्ट्रक्चर में अलग अलग पाया जाने वाला क्लाउड है, बहुत पतला थिन है। और ये वाइट कलर का पाया जाता है क्योंकि मैं आपको बताया था कि वाइट और ब्लैक कलर क्लाउड्स जो होते हैं दोनों में डिफरेंस कैसे हमें पता चलता है। तो वाइट कलर जो क्लाउड्स होते हैं वो कब हमें कोई भी चीज़ वाइट दिखती है, जब हम हमारे आँख से मतलब उस चीज़ से रिफ्लेक्ट होके जो रेज है वो हमारे आंखों तक आए, यानी कि जब सन की रेज आए पृथ्वी पर तभी हमें कोई चीज़ वाइट दिखती है।
ठीक है। तो ठीक इसी तरह जब इससे इस क्लाउड से हमारी सन की रेज पेनिट्रेट करके पृथ्वी पर आती है, हमारे आंखों तक आती है, तो कोई चीज़ हमें वाइट दिखता है जब हमारी आंखों से रेज रिफ्लेक्ट होके जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वाइट कलर क्लाउड इसीलिए दिखते हैं क्योंकि सन की रेज पेनिट्रेट करके आती है। तो जहाँ जो क्लाउड से सन की रेज पेनिट्रेट करके नहीं आएगी, वो क्लाउड्स हमारे वाइट कलर के नहीं होंगे, वो डार्क क्लाउड्स होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्लाउड्स डार्क क्लाउड होते हैं। तो दूसरा हाई क्लाउड में दूसरा क्लाउड कौन आता है, वो एक सीरो स्ट्रेटस होता है, यानी कि हाई क्लाउड तो है लेकिन ये सीट लाइक स्ट्रक्चर में लेयर्ड फॉर्म में है। तो ये फेवरस अपीयरेंस का ये भी क्लाउड है, लेयर्ड मैनर में है, और हैलो अराउंड सन, यानी कि सन के अराउंड ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में ये हमारा सीरो स्ट्रेटस क्लाउड पाया जाता है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो और समझ में आएगा। अब हम लोग तीसरा हाई क्लाउड के बारे में, तीसरा और आखिरी हाई क्लाउड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा सीरो क्यूमुलस है, जो डॉटेड डॉटेड स्काई क्लाउड है, यानी कि डॉटेड फॉर्म में कुछ इस तरह क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं वर्टिकली, जैसा कि मैं आपको बताया। लेकिन यही जब बहुत छोटे हो जाते हैं तो कुछ डॉटेड फॉर्म में दिखने लगते हैं, तो इसीलिए इसको डॉटेड स्काई क्लाउड कहते हैं। इसके कारण फेयर वेदर कंडीशन पाया जाता है, और वाइट कलर का ये भी होता है। तो ये हमारे तीन टाइप्स ऑफ हाई क्लाउड्स हुए, एक हमारा सीरो सीरस, एक हमारा सीरो स्टेटस, एक हमारा सीरो क्यूमुलस। अब हम लोग मिडल लेवल क्लाउड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मिडल जो लेवल क्लाउड्स पाए जाते हैं वो अल्टो से शुरू होते हैं। तो अल्टो स्ट्रेटस यानी कि मिडल में पाए जाने वाले सीट लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले क्लाउड्स जो होते हैं, ये वाटरी अपीयरेंस के होते हैं, क्योंकि ये मिडल पाए जाते हैं तो ऊपर से टेम्परेचर नीचे की तरफ जाने पे बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से जो आइस क्रिस्टल होते हैं वो कुछ वाटरी अपीयरेंस के जैसे वाटर फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चेंज होने की कोशिश करते हैं, तो वाटरी अपीयरेंस होता है इस क्लाउड में। और ये कुछ ग्रे कलर का होता है, ये आप लोग याद रखे रहिएगा। ठीक है। ठीक दूसरा क्लाउड जो है मिडल लेवल का, वो अल्टो क्यूमुलस है। ये भी थिन ही क्लाउड में पाया जाता है, लगभग थिन लेयर्ड स्ट्रक्चर में और राउंडेड पैच में पाया जाता है, क्योंकि क्यूमुलस क्लाउड है। क्यूमुलस क्लाउड ऐसे डेवलप होता है तो राउंडेड फॉर्म में भी दिखता है और बहुत थिन होता है, जिसके कारण ये सन की लाइट को हिंडर नहीं कर पाता। ठीक है। और इसके कारण रेनफॉल नहीं होता, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। तो हम लोग मिडल क्लाउड हाई क्लाउड्स को अच्छे से देख लिए हैं। एक बार मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ जिससे और आपको क्लियर हो। तो ये हमारा सबसे हाई क्लाउड है जिसको हम लोग सीरस क्लाउड्स कहते हैं, फेदर लाइक स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपको। ठीक है। और ये हमारा सीरो स्टेटस क्लाउड है, जो हैलो अराउंड सन पाया जाता है। ये हमारा सन है, इसके चारों तरफ पाया जाने वाला सीरो स्टेटस है, ये भी हाई क्लाउड्स के कैटेगरी में आता है। ठीक है। इस तरह सीरो क्यूमुलस है, ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये मैकेरेलर स्काई भी इसको बोलते हैं, डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर, डॉटेड स्काई भी बोलते हैं इस क्लाउड्स को। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये हमारा हाई क्लाउड हुआ। ठीक इसी तरह अल्टो स्ट्रेटस मिडल क्लाउड के बारे में बात करेंगे, तो पहला हमारा अल्टो स्ट्रेटस है, जिसके कारण इसके कारण सन की रेज हिंडर नहीं होती। सन की रेज उतनी अच्छे से तो नहीं, लेकिन आ पाती है तब पर भी इस क्लाउड के रहने पर भी। ठीक है। ठीक इसी तरह ये भी हमारा अल्टो क्यूमुलस है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं किस तरह का स्ट्रक्चर है। ये भी हमारा थिन लेयर्ड और राउंडेड पैच में पाया जाने वाला क्लाउड है, जिसको हम लोग अल्टो क्यूमुलस कहते हैं। अल्टो क्यूमुलस कहते हैं, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको हाई क्लाउड्स मिडल क्लाउड एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जरूर कमेंट में फीडबैक अपना दीजिएगा। धन्यवाद।